मैं आज आपको अपने उत्तराखंड की पुरानी मिट्टी की याद दिलाना चाहती हूँ। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तराखंड के ऐतिहासिक 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ मुंगरागढ़ के पीछे की सच्ची हिस्ट्री से रूबरू कराना चाहती हूँ। नौगांव घाटी को मुंगरागढ़ नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे जिला उत्तरकाशी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो कि मेरे ससुर जी भी हैं। मैं सकल चंद रावत आप सब का स्वागत करता हूं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये मुंगरागढ़ है इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है और पूरी डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्यारे मित्रों, उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसको गढ़वाल इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ का हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो बताता है कि यहाँ जो लोग पहले बसने के लिए आए तो उन्होंने अपने निवास के लिए जो गढ़ चुने, और गढ़ को इस दृष्टिकोण से कि प्राचीन समय में आक्रमण हुआ करते थे और वही जब आक्रमण करते थे उससे सुरक्षित रहने के लिए ऐसे स्थानों को ढूंढते थे जहाँ पर कि दुश्मन आसानी से न पहुँच सके। और इसलिए जो गढ़ होते थे जहाँ नदी ने एक तरफ जो है उसको घेर रखा है और काफ़ी ऊंचाई पे हैं या सघन जंगल में है, तो उसकी चार दीवारी दे करके वहाँ पर जो है गढ़ के लोग बसा करते थे। ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहा था और जब उसने देखा कि वो हार रहा है तो उसने अपनी सारी प्रजा को कहा कि मेरे पास न तो अब साधन है न हथियार हैं और हमारी हार जो है निश्चित होगी, लेकिन अगर दुश्मन ने मुझे भी पकड़ लिया तो मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा जो है कहीं सुखी पूर्वक जो है अपना जीवन निर्वाह करे। तो उन्होंने आदेश दिया कि जितने पशु वाले लोग थे वे दूरस्थ जंगलों में चले जाएं, और ऐसे ही लोगों ने जो उनका अनुसरण करा। जो पैसे वाले जो लोग थे, धनाढ्य लोग थे, वो लोग जो हैं आकर के गढ़ों में बसे। और गढ़ों की बसने की भी एक परंपरा है कि जो मेन जो थोकदार होता था उसका जो मकान है वो बीच में होता था, उसके चारों तरफ जो और उसके सगे संबंधी रिश्तेदार होते थे उनके घर होते थे, और जो दीवार चारों तरफ गढ़ के ऊपर दीवार दी जाती थी और उसका जो मुख्य द्वार होता था, फाटक होता था, वहाँ पर जो उसके अंगरक्षक होते थे, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो बसते थे। तो पूरे गढ़वाल में ये व्यवस्था थी और ये कहा जाता है कि 52 गढ़ जो हैं गढ़वाल क्षेत्र में थे और इसलिए इसको जो है गढ़वाल कहा गया। और इन 52 गढ़ों में के अलावा भी जो ठाकुरी लोग होते थे, थोकदार लोग होते थे, वो भी छोटे छोटे जो गढ़ होते थे उनमें रहा करते थे। तो उन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों में मुंगरागढ़ एक प्रसिद्ध प्राचीन गढ़ है। और ये जो गढ़ है यमुना नदी के किनारे पर 3 तरफ से यमुना से घिरा हुआ है और एक ऊंचे टीले पर है जहाँ पर चारों तरफ से जो है दीवार दी गई थी। एक बहुत बड़ा फाटक था, रात होते ही वो बंद कर दिया जाता था और फिर उसमें जो है आना जाना नहीं होता था। एक बार गोरखों ने मुंगरागढ़ पर जो है आकर के आक्रमण करने की सोची, लेकिन तब तक जो है फाटक बंद हो चुका था और फाटक के अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन जो गोरखा पलटन थी उन्होंने ये सोचा कि बाहर तो ये निकलेंगे, गढ़ के ऊपर जो है इनको पानी की ज़रूरत होगी, इनको राशन की ज़रूरत होगी, तो एक न एक दिन ये बाहर निकलेंगे। उन्होंने फाटक के बाहर जो डेरा डाल दिया। महीनों गुजर गए लेकिन लोग बाहर नहीं आए। एक दिन क्या हुआ कि गढ़ के अंदर ही वहाँ पर एक पहले से एक प्राकृतिक गुफा थी कि जिसके जो जमुना नदी तक जाती थी, लोग रस्सी पर जो अपनी गागर बांध करके जो है नीचे से जमुना का जल लेते थे, उसको पीते थे। तो एक दिन गागर से जब पानी उन्होंने निकाला तो उसमें जीवित मछलियाँ निकल गई। उन्होंने वो जीवित मछलियाँ जो है दीवारों के बाहर जो है जहाँ पर गोरखों का कैंप था वहाँ फेंका। और जब उन्होंने ये देखा कि अरे ये तो जीवित मछलियाँ खा रहे हैं, ये कभी जो है बाहर नहीं आएंगे, इनका सारा प्रबंध अंदर है, फिर गोरखा जो वहाँ से भाग गए। तो इस तरीके से इसका जो प्राचीन इतिहास है, मुंगरसंती पट्टी का नाम भी मुंगरागढ़ के नाम से ही हुआ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मुंगरागढ़ में कौन से वंश के लोग हुआ करते थे जो वहाँ पे रहते थे।
मुंगरा में जो है ये जो है परमार वंश के लोग थे और परमार वंश के ही वो खानदानी चलता था। उन्हीं के वंश के लोग जो है यहाँ पर जो है उसके राजा के वजीर होते थे और यहाँ के थोकदार होते थे। ठाकुर बोलते हैं इन्हें। हाँ, और तो परमार जो माने सबसे श्रेष्ठ ठाकुर माने जाते थे। उस समय पे सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, ठाकुर माना जाता था उन्हें। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उनको वहाँ से दूसरी जगह और पलायन करना पड़ा? आज से कम जो है 60 साल पहले जो है ये मुंगराईगढ़ में रहते थे, लेकिन वहाँ पर जो आग लगने से पूरा गांव जो है जल गया था और यहाँ तक कि 2-3 लोग भी जो है वृद्ध लोग जो हैं जो निकाले नहीं जा सके वो जो है वहीं जल गए थे। तो इसलिए जो है मुंगरागढ़ से अब लोग जो है अपने आसपास की ज़मीन पर जो है मोराड़ी में, मुंगरा में, दूसरे गांव में जो बस गए हैं वो, और वो गढ़ जो है आज जो है खंडर के रूप में विद्यमान है। आग लगने का क्या कारण था, बता सकते? रात्रि को लगा और इसलिए आग लगने का कारण तो ये था कि सारे लकड़ी के मकान होते थे, चौकट होते थे, बहुमंजिल मंजिल हैं, 3-3, 4-4 मंजिल के जो है चौकट बने हुए थे, चारों तरफ जो है बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए। और जहाँ वो कहीं जो है घास देने के लिए जो नीचे का जो कमरा होता था उसमें पशु रहते थे, बीच वाला जो उसका कमरा होता था चौकट में उसमें लोग राशन पानी रखते थे, ऊपर वाले मंजिल में जो अपने आप रहते थे, इस तरह की व्यवस्था थी। तो नीचे वाले जिसमें घास पत्ती वगैरह के लिए रात को कोई वहाँ पर जो है घास पत्ती देने के लिए गया, और उन दिनों तो जो है बाकी जो बिजली वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो जो है चीड़ के छिलके जला करके जो है वो वहाँ पर गए, वो शायद तो छिलका जब वहाँ पर छूट गया और उसे धीरे धीरे जो आग सुलगी और आग लगे। और चूँकि सारे लकड़ी के मकान थे और सटे हुए थे और रात को आग लगी तो इसलिए जो बच नहीं पाया, पूरा गाँव जो है जल गया। सारे आसपास के सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने लोगों को बाहर किया, लेकिन फिर भी 2-4 लोग जो वहाँ पर जल गए। और ऐसा सुनने में भी आता है, हमने सुना है ऐसा कि वहाँ की कहानियाँ बनाई जाती हैं कुछ कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना हुआ करता था जो जल गया सारा उस दौरान। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वहाँ कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता। क्या ये सच्ची कहानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये था कि उनका तो जो कुछ रहा होगा उनके पास वो जल गया, निकाल नहीं पाया। जितने भी हमारे जो हैं उत्तराखंड के गढ़ हैं, इन गढ़ों का ये माना जाता है कि जब आक्रमण हुआ और जब उनको ऐसा लगा गढ़ वालों को कि आक्रमणकारी जो से हम नहीं लड़ पाएंगे और उनको अपनी जान बचाने की नौबत आई, तो तब उन्होंने उतना धन रखा अपने पास जिसको अपने साथ वो ले जा सके। और अगर उनके पास जो और अगर सोना चांदी ऐसा धन था कि जिसको साथ नहीं ले जा सकते थे, उन्होंने वहीं पर उन गढ़ों में उसको गाड़ करके जो रख दिया। और अब जो है कालांतर में जो है जो दरबी कहते हैं कि दरबी मिल रही है, तो वही गढ़ा हुआ धन है। जितने भी गढ़ हैं, जो ठाकुरी भी गढ़ हैं, उनमें भी लोगों की मान्यता ये है कि जो गढ़ा हुआ धन है आज भी वहाँ पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे कहानियाँ आती है ना सुनने में कि वहाँ जो भी जाता है तो वापस नहीं आता है। शायद ये कहानियाँ इसलिए भी बनाई गई होगी कि ताकि कोई जाए, ताकि कोई वहाँ न जाए। और आपकी उम्र क्या थी उस दौरान, मतलब जब ये गढ़ हुआ करता था, जब बसा करते थे वहाँ पे लोग? हम बिल्कुल 7-8 साल के रहे होंगे, लेकिन रात को जब सारे गांव के लोग जो हैं रात को भागे वहाँ पर आकर के देखा हम लोगों ने जब पूरा जल गया था। 60-70 साल से अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, खंडर हो चुकी है जगह। और आप बताएं कि हमारी इस रवाई घाटी में कितने गढ़ उपस्थित हैं? हमारे यहाँ कम से कम जो है ये 17-18 गढ़ है। 17-18 गढ़। हाँ, आपका हंसोरा गढ़ है, श्यालडागढ़ है, विराटगढ़ है, बैराटगढ़ है, कई गढ़ हैं जिसमें कि जो सामान उनके नीचे के जो थोकदार होते थे वो रहा करते थे। इसमें हमारी रवाई के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। आप इस किताब के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। कल्चर है, संस्कृति है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है ये रवाई कल, आज और कल, इसके ऊपर जो है ये स्मारिका हम लोगों ने निकाली है। और इसमें रवाई के बारे में जो है विस्तार से जो लिखा गया, यहाँ की कल्चर क्या है, यहाँ का पहनाव क्या है, पुराने हमारी जो संस्कृति में जो है किस तरीके से लोग जीवन यापन करते थे, वो सारे कौन से गढ़ कहाँ पर पाए जाते थे। अगर जो है प्राचीन संस्कृति की जो नई झलक है उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको इससे जो है नई जानकारियाँ जो मिलती रहेंगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
के धन्यवाद आपको कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।